गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं एके इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर पटना मखनिया कुआं की तरफ से आपके लिए फिर आज एयरफोर्स नेवी का एक नया सेट लेकर के आया हूं। फिर प्रीवियस सेट्स की तरह जो भी स्टूडेंट्स हमारे इन टेस्ट को लिए हैं वो आप आंसर्स मिला लो, अपने डिस्कशंस को सुन लो। और जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स देखेंगे। करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आप जाओ और बेहतर होगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी नए वीडियोज आएंगे, है ना, एक दफ़ा चेक कर लिया जाए साउंड, जो भी नए वीडियोज आएंगे वो करतार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है, अपलोडेड रहता है। आप जाओ, वहाँ पे आपको सारा सेट का सारा क्वेश्चन सारा दिख रहा होगा, स्क्रीन पे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, साथ में हमारी साउंड रहेगी, डिस्कशन के साथ आप आंसर्स देख सकते हो। ठीक है ना। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट फॉर एयरफोर्स नेवी का। शुरुआत कॉम्प्रिहेंशन से करता है एज यूजुअल। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन कह क्या रहा है, मैं स्टोरी पढ़ के सुनाता हूं, फिर आपको खुद ही आंसर्स पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट पे कौन सा आंसर कह रहा है स्टोरी में, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इफ यू विश टू बी अ राइटर, अगर आपको लेखक बनने का मन है, अगर आपकी लेखक बनने की इच्छा है, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आपको खुद का पॉइंट ऑफ व्यू मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मुद्दा पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका खुद का अपना विचार होना। तो कह रहा है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप एक लेखक बने तो आप में क्या होना चाहिए, यू मस्ट लर्न टू डेवलप। आपको डेवलप करना सीखना चाहिए, अपने अंदर जनरेट करना सीखना चाहिए। क्या चीज़, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अपना परसेप्शन, आपका अपना नज़रिया, किसी चीज़ के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका अपना पक्ष। ऑल गुड राइटर्स मेक अस सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। कह रहा है कि जो भी अच्छे अच्छे लेखक हुए हैं वो सब अपने अपने तरह से चीज़ों को हमें दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैटर एक ही लिखा हुआ रहेगा, मुद्दा एक ही रहेगा, स्टेटमेंट एक ही रहेगा, बात एक ही रहेगा, लेकिन हर लेखक का उसको एक्सप्लेन करने का, उसको बताने का, उसके बारे में उसका निचोड़ निकालने का नज़रिया अलग अलग होता है। You may be writing about the same thing as your classmates. हो सकता है कि जो चीज़, जिस मुद्दे पे, जिस टॉपिक पे आपके क्लासमेट्स लिख रहे हो, आप भी उसी मुद्दे पे लिख रहे हो, बट योर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन होगा, अगर आप में ये क्या बोलते हैं, राइटर बनने का एटीट्यूड है, अगर राइटर बनने का एटीट्यूड है, तो भले ही सेम टॉपिक पे आप भी लिख रहे हो और आपका क्लासमेट भी लिख रहा हो, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन उसमें झलकना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी इंडिविजुअलिटी लोगों से अलग है, आपके परसेप्शन, आपके विचार, आपका व्यू पॉइंट दूसरों से अलग है। There are so many interesting subjects you can write about in different forms. बहुत सारे इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरेस्टिंग भी हैं और जिनके बारे में अलग अलग तरीके से, कई रूपों में, कई तरह से लिखा जा सकता है। बट हेयर वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन इस केस में, इस स्थिति में, इस जगह पे, यहाँ अभी हम लोग शॉर्ट स्टोरीज लिखने का कोशिश करेंगे। देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। जो आगे लिखा हुआ है उसके बारे में बता रहा है कि कितना टाइप का स्टोरी है, कितने टाइप की कहानियां होती हैं जिन पे हम लोग लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं। उनमें से वैसे टॉपिक्स को ये दिखा रहा है जिसका अभी मार्केट अच्छा है, जो लिखने पे अगर बिक गई तो वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी, जिसके लिए लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और आपको फिनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगा। द ह्यूमरस स्टोरीज, है ना,
ह्यूमर से रिलेटेड मतलब किसी भी आदमी का प्रैक्टिकलिटी, जिससे कि समाज का, देश का, लोग का, पर्सनल किसी आदमी का कल्याण हो या उससे रिलेटेड हो, जिसमें ह्यूमर, ह्यूमन मतलब होता है मनोभावना, मनोस्थिति, आदमीयता, उससे रिलेटेड। या फिर द एडवेंचरस स्टोरीज, एडवेंचरस कहानियाँ, द डोमेस्टिक स्टोरीज, घरेलू कहानियाँ, मिस्ट्रीज मतलब रहस्यमयी कहानियाँ, एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, और जानवरों तथा स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस मतलब क्या हुआ, अलग अलग तरह के अनुभव, जैसे भूत प्रेत वाली कहानियाँ कि अचानक से मैं कहीं पे गया तो देखा कि दरवाज़ा धां करके खुल गया और अचानक से उधर हवा चलने लगी, सारे पन्ने उड़ने लगे, सारे पंखे बिखर गए। इस तरह के स्टोरीज को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस वाली स्टोरी। तो ये सारा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि किस किस तरह का कहानी भी आप अगर लिखोगे तो वो मार्केट में चलेगा, कि ह्यूमर से रिलेटेड या एडवेंचरस कहानियाँ, एडवेंचर से रिलेटेड है ना, जंगलों में गए, पहाड़ों में गए, वहाँ पे मॉन्स्टर मिल गया, राजा ने हमला किया, इस तरह से कुछ। फिर डोमेस्टिक स्टोरीज, घरेलू कहानियाँ, घर घर के आम जीवन की बातें, समाज के सामाजिक जीवन की बातें, मिस्ट्रीज एंड रिलेटेड टू एनिमल्स एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। डोंट वरी इफ योर स्टोरी टर्न्स आउट टू बी शॉर्ट। अगर आपकी कहानी छोटी पड़ रही है, मतलब बहुत लंबी कहानी आप नहीं बना पा रहे हो, तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आज क्वाइट शॉर्ट, कह रहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बहुत ही शॉर्ट हैं लेकिन फिर भी बहुत फेमस है। बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्लाइमेक्स और एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन ध्यान किस बात पे देना है कि स्टोरी खत्म कैसे हो रही है, स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या है, ठीक है ना। मतलब एंड ऑफ द स्टोरी इंटरेस्टिंग जा रहा है कि बोरिंग जा रहा है, रिलेटेबल है कि नॉट रिलेटेबल है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना होगा रेदर देन कि लेंथ स्टोरी की आपकी कितनी है। सो है ना, it must be what the reader fears, desires, expects और best of all doesn't expect। क्या है कि जो एंड होना चाहिए, जो स्टोरी का लेंथ होना चाहिए, टाइप होना चाहिए, टोन होना चाहिए जो स्टोरी का, वो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी स्टोरी है। जैसे एक 1.25 घंटे की मूवी भी अगर जबरदस्त बनी हो तो 1.25 घंटे में भरपूर इंटरटेनमेंट हो जाता है और दर्शक उसे काफी पसंद करते हैं, काफी पैसा कमाता है। लेकिन 2-2 ढाई घंटे की भी ऐसी सड़ी हुई मूवीज बनी हुई है जिनको आप 15-20 मिनट भी नहीं झेल पाओगे सही तरीके से। तो वही कह रहा है कि होना ये चाहिए जो दर्शक को चाहिए, जिसमें दर्शक का इंटरेस्ट है, जो दर्शक को पोलराइज करता है, उसके दिमाग को आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर ऐसा है, इस तरह की कहानी आप लिख पा रहे हैं कि दर्शक सोच रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और, लिसनर सोच रहा है कुछ और हो रहा है कुछ और, इस तरह का क्लाइमेक्स आप जनरेट कर पाते हैं तो वो और सबसे अच्छा हो जाएगा। So get the adventurous stories, the domestic stories, the mysteries and the stories related to animals and strange experiences. So get down to it। इसलिए आइए और लिखना शुरू कीजिए। Think of a plot, make points on how the story will progress and pen it down। और क्या है कि एक प्लॉट को सोचिए, एक कहानी का बेस सोचिए, ग्राउंड के बारे में सोचिए कि कौन सा कहानी किस चीज के बारे में कैसे कैसे लिखना है हमें, और बैठिए आप लिखते जाइए, कहानी बढ़ते जाएगी। इसलिए इसको लिखना शुरू कीजिए। पेन डाउन मतलब होता है लिखना, ठीक है ना। समझ गया इसको। एक्सप्लेनेशन नटशेल में क्या कहा जा सकता है कि अगर आपको राइटर बनने की इच्छा है तो कहानी का लेंथ मत देखिए, मटेरियल देखिए, उसका कंटेंट देखिए, उसका जान देखिए, आत्मा कहानी का सोल देखिए।